आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। भिवंडी में सियासी हलचल तेज, माजी महापौर विलास आर पाटिल गिरफ्तार। भिवंडी शहर में उस समय सियासी माहौल गर्मा गया जब माजी महापौर विलास आर पाटिल को पुलिस ने देर रात गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की खबर फैलते ही पूरे शहर में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया और राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। जानकारी के मुताबिक ये कार्रवाई वर्ष 2021 में कथित सरकारी जमीन घोटाले से जुड़े मामले में की गई है। पुलिस ने इसी केस के आधार पर विलास पाटिल को हिरासत में लिया। खास बात यह है कि ये गिरफ्तारी ऐसे समय पर हुई है जब महापौर चुनाव नजदीक है। पहले भी हो चुका है विवाद। कुछ दिन पहले छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर हुए हंगामे के दौरान मारपीट, लाठीचार्ज और पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई थी। इस मामले में विधायक महेश चौगले और विलास पाटिल ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए थे। उस वक्त कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और बाद में विलास पाटिल व उनके बेटे को अंतरिम जमानत मिली थी। देर रात खुला कोर्ट, बढ़ी हलचल। गिरफ्तारी के बाद देर रात भिवंडी कोर्ट के दरवाजे खुले देखे गए। कोर्ट के बाहर सैकड़ों पुलिसकर्मी और कई पुलिस वैन तैनात नजर आईं। इतनी रात को कोर्ट खुलने से आम लोग भी हैरान रह गए। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। हालांकि तब तक ये साफ हो चुका था कि शहर के एक बड़े राजनीतिक नेता की गिरफ्तारी हुई है। वकील का आरोप। विलास पाटिल के वकील ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये कार्रवाई उन्हें महापौर बनने से रोकने के लिए की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मामला राजनीतिक दबाव में आगे बढ़ाया जा रहा है। शहर में तनाव का माहौल। गिरफ्तारी के बाद भिवंडी के कई इलाकों में पुलिस सतर्कता बढ़ा दी गई है। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। स्थानीय राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस कार्रवाई का असर आने वाले महापौर चुनाव पर साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। कैमरामैन विनीत, रिपोर्ट दीप्ति। ये केस एक पुराना केस है, 2025 का है और इस केस के संदर्भ में जो फरियादी है उन्होंने 2021 में रिटर्न कंप्लेंट दिया था निज़ामपुरा पुलिस स्टेशन को और वो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो ईओडब्ल्यू है उनके पास तहकीकात के लिए गया था। और फिर तहकीकात करते करते फरियादी को लगा कि मेरा एफआईआर लॉन्च नहीं हो रहा है, तो उन्होंने रिट पिटीशन बॉम्बे हाई कोर्ट में किया था। और 2021 में जब अदालत ने, हमारे जो उच्चतम न्यायालय है मुंबई के, उन्होंने जब वो रिपोर्ट मंगाया ईओडब्ल्यू से, तो उसमें ऐसा प्रतीत हुआ कि इसमें ये मैटर जो है ये सिविल डिस्प्यूट का है। और उस संदर्भ में फरियादी ने हमारे भिवंडी के न्यायालय में 6 सिविल सूट्स फाइल किए उस प्रकरण में, इसलिए ये मैटर सिविल डिस्प्यूट लगा। इसके लिए कोर्ट ने वो जो पिटीशन है वो डिसमिस किया था 2021 में। अभी किसी कारणवश 2025 में अचानक ये वही फरियादी ने 2025 में 420 का केस वही एलिगेशन के संदर्भ में किया गया और उसमें सिर्फ नवल किशोर सोनी का नाम एफआईआर में था। और ये इन्वेस्टिगेशन जो है फिर से ईओडब्ल्यू के पास गया और हमारे जो पक्षकार है, जो फॉर्मर मेयर है भिवंडी कॉरपोरेशन के विलास पाटिल, वो ये मैटर में उनको रात को 12 साढ़े 12 बजे उनको उठाया गया और उनको इस मैटर में अरेस्ट किया गया। उस संदर्भ में उनके ऊपर ये 467 का देखिल कलम लगाया जो फॉर्जरी के संदर्भ में है। और उस बारे में हमने न्यायालय में, हम और हमारे जो कलीग है राजन सालूं के, जो थाना के जाने माने लॉयर हैं क्रिमिनल फील्ड के, हमने ये युक्तिवाद किया कोर्ट के सामने कि ये जो हमको जो अरेस्ट किया गया है ये कम्प्लीटली गैर कानूनी है। पहले 420 था और हमने मेयर का इलेक्शन का फॉर्म भरना नहीं चाहिए, इसके लिए कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट ने हमको अरेस्ट किया गया है। उनके बोलने के ऊपर से पुलिस दबाव में है और हमको अरेस्ट किया गया है। और ताकि हमने 16 तारीख को मेयर का इलेक्शन का फॉर्म भरना नहीं चाहिए, ये उनका उद्देश्य था और पुलिस दबाव में ये काम कर रही है, ऐसा हमने माननीय न्यायालय में, भागवत साहब के न्यायालय में ये युक्तिवाद किया। और हमने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो बॉम्बे हाई कोर्ट में वही ईओडब्ल्यू ने ओपिनियन फॉर्म किया था कि ये मैटर सिविल डिस्प्यूट का है, और फिर वही संदर्भ में हमको अरेस्ट किया गया और हमने ये सारा युक्तिवाद माननीय अदालत में पेश किया और माननीय अदालत ने हम दोनों पक्ष, तो जो पुलिस का जब बोलना था और हमारा जो बोलना था वो माननीय अदालत ने हमारी सुनवाई की
और कोर्ट ने 18 तारीख तक पुलिस कस्टडी दिया गया है विलास पाटिल को। उसके साथ साथ हमने उसी समय एक अर्जी दिया है कि हम भले पुलिस कस्टडी में है 18 तारीख तक, लेकिन हमको 16 तारीख को जो कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट का ये दाव है कि हमने मेयर का इलेक्शन का फॉर्म भरना नहीं है, तो हमने कोर्ट में एक एप्लीकेशन दिया है कि हमको 16 तारीख को भले पुलिस कस्टडी में है हम, लेकिन पुलिस के कस्टडी में हमको भिवंडी कॉरपोरेशन में फॉर्म भरने के लिए हमको परमिशन दिया जाए। ऐसा करके हमने एक एप्लीकेशन देखिए माननीय अदालत में दिया है और माननीय भागवत साहब के न्यायालय ने सरकारी वकील और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, जो तहकीकात करने वाले अधिकारी है, उनका जवाब मांगा है। सोमवार को मैटर सुबह 11 बजे रखा है और हमको आशा है कि हमको हमारा जो अर्जी है कोर्ट माननीय न्यायालय जो है योग्य तरीके से उसको निकाल करेंगे और हमको हमारी न्याय व्यवस्था के ऊपर पूरा विश्वास है। कितने का मैटर है ये मैटर कंपनी के संदर्भ में है, कोई मैटर कोई मतलब पैसे का मामला नहीं है इसमें। इसको पैसे के मामला लाने का कोशिश किया गया है। ये कंपनी का डिस्प्यूट है डायरेक्टर्स लोगों में और पार्टनर्स लोगों में, किसी प्रकार का कोई बड़ा करोड़ों का मामला है ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये हमको पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो हमको ये नहीं चाहते कि हमारे जो पक्षकार है विलास पाटिल वो मेयर का इलेक्शन लड़े और जो जनता की पुकार है वो यही है और हमने ये फॉर्म नहीं भरना है, इसके लिए हमको ये अरेस्ट किया गया है, ऐसा हमारा बोलना है। 2021 में एप्लीकेशन दिया था फरियादी ने, सोनी का नाम दिया था और हमारे पक्षकार का भी नाम दिया था, लेकिन हाईकोर्ट में जब EOW ने जब रिपोर्ट पेश किया तब उन्होंने ये ओपिनियन फॉर्म किया कि ये तो सिविल डिस्प्यूट का मामला है और वही फरियादी ने यहाँ के दीवानी न्यायालय में सिविल सूट्स फाइल किया है। 9 सिविल सूट्स फाइल किया है जो अभी भी पेंडिंग है कोर्ट में। तो हमारा यही बोलना है स्टार्ट से कि ये सिविल का मामला है, इसमें कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, किसी प्रकार की फोर्जरी नहीं है, किसी प्रकार की चीटिंग नहीं है।